मैं जितना आज तक पढ़ा हूँ, समाज को देखा हूँ, समझा हूँ, दुख दर्द को, उस हिसाब से चिराग पासवान हमारे नेता नहीं हो सकते हैं। बड़ी बात बोल रहे हैं आप जी। एक बड़ी हो या छोटी हो, चिराग पासवान पूरे दुसाध का, मुस्लिम का, ओबीसी का नेता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे लोगों का गोद में बैठे हुए हैं। उनका पिताजी बहुत अच्छे थे और वो सारे लोगों को लेकर चलते थे। हमारे आदरणीय रामविलास पासवान जी, हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, सैल्यूट करते हैं। वो नेता थे, बहुत अच्छे थे। चिराग पासवान नहीं है। हम इनको नेता नहीं मानते, नेता नहीं मानते। अभी हम नेता मानते हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को। और मैं चाहूँगा पूरे देश से, पूरे भारत के जनता से, बिहार के जनता से, कि अगर हमारे देश और राज्य का विकास करना हो तो एक दलित या फिर मुस्लिम, ये दो में से एक प्रधानमंत्री होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमने फॉरवर्डों और पिछड़ों का देख चुका है शासन। ये कहीं हम लोगों के लिए सहयोगी नहीं है। ये लोग केवल जुमला मारते हैं, ये लोग शोषण करते हैं, लॉलीपॉप दे सकते हैं। हमारे हक अधिकार आज तक किसी ने नहीं दिया। चलिए, ये बहुत अच्छी बात बोले, रात के अंधेरे में बोल रहे हैं, और इनका भी जो है अपना पसंद है, अपना चुनाव है। आपका क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद हुआ। शाहिद जी, बेहतर नेता अभी बिहार में कौन लग रहे हैं? कौन मुख्यमंत्री बनने लायक है? अभी तो तेजस्वी हमारे समझ में आ रहा है। तेजस्वी जी, जिस मुद्दा से वो बात कर रहे हैं, और आगे आ जाइए। प्लान रोकने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए पब्लिक को क्या चाहिए? अच्छा शिक्षा, अच्छा रोजगार हो, घर पे रोजगार हो, परिवार के साथ में हम अच्छा रहे। तो जो वादा किए हैं वो पूरा करके दिखाएंगे तेजस्वी यादव, हमें यकीन है। नीतीश कुमार क्यों नाराज हैं आप लोग? 20 साल तो अच्छा नीतीश चाचा चलाए ना जी। अच्छा चलाए हैं, लेकिन जो गोद में वो जाके बैठ गए हैं, वो उनको कैरियर खराब कर दिया गया है, उनको बर्बाद किया गया। कौन बर्बाद किया, क्या लगता है? ये भाजपा जी। पिछले बार तो चिराग पासवान हर जगह लड़के, उनको बहुत सारे लोग कहते हैं कि हरा दिए। चिराग पासवान जो है ना, ये और नीतीश चाचा, ये दोनों कट्टर दुश्मन हैं एक दूसरे के। कैसे मानते, कैसे समझते हैं? अगला इलेक्शन में देख लीजिए। इस बार तो साथ लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ भी खटास है। यहाँ भी खटास है? जी बड़ा अंदर की बात बता रहे हैं सर। जहाँ चिराग पासवान का कैंडिडेट है, वहाँ नीतीश कुमार का भी कैंडिडेट खड़ा हुआ है। कैसे लग रहा से हैं आप? कैसे लग रहा है कि जैसे आप सरघाटी की अगर बात करेंगे, नीतीश कुमार के वहाँ कैसे कैंडिडेट खड़ा? और भी जगह पे, बेलागंज में कहाँ चिराग पे कैंडिडेट खड़ा है? आप अतरी विधानसभा तरफ देख लीजिए आप। अतरी में तो इस बार हमको मिला है, लेकिन वहाँ कहीं कहीं पे ऐसा लगता है। इस बार कौन लग रहा है? इस बार सरकार किसकी बन रही है? राजद की बन रही है। दोस्तों, ये रात के अंधेरे में हम लोग जो है सारे गुफ्तगू कर रहे हैं। चाय के दुकान पे चाय भी पी लिए लोग, ख़त्म भी हो गया और चर्चाएं बड़ा गर्मा गर्म हुआ। और आइए सर, इधर आइए, जरा सा आगे आइए। तो क्या नाम हुआ? इधर आइए, ऐसे आइए ना, ऐसे आइए। क्या लगता है इस बार माहौल कैसा लग रहा है? इस बार माहौल ठीक ही लग रहा है। सारा जो अपना पार्टी है अपना जोर दिया है, अपना मैनिफेस्टो में अच्छा बोल रहा है कि हम बिहार को बदल देंगे, बिहार के लिए अच्छा। बिहार को कौन बदल सकता है? नहीं, अपना वो क्या बोलते हैं, अपना वो मैनिफेस्टो लागू करके बदलने के लिए बोल रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाएंगे यहाँ। मतलब सबसे बड़ा मुद्दा भी बन गया है पलायन, जो यहाँ से बिहारी लोग जो जाता है मतलब अलग स्टेट में। नहीं, आप एक चीज़ आप सीधा सीधी बताइए, अभी चुनाव जो चल रहा है, इस चुनाव में जब सब अपना अपना मैनिफेस्टो लोग जारी किए हैं, तेजस्वी यादव किए, आपका जो है बिजली आ गई, बिजली मैन को शुक्रिया कह देते हैं। ये चिराग पासवान बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर चल रहे हैं। नीतीश चाचा जो है अपना मैनिफेस्टो लेकर के चल रहे हैं। बीजेपी, सब पार्टियाँ कुछ ना कुछ तो मैनिफेस्टो जारी कर रही है। आपको बेहतर कौन लगता है? किसके साथ कौन सी मुद्दाएं जो है उस पर काम करनी चाहिए, लोगों को वोट करनी चाहिए? अभी बेहतर पार्टी है तो अभी जो अगर सत्ता देना चाहिए तो जो युवा है, जो बिहार का आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उसी के हाथ में सत्ता देना चाहिए। क्योंकि वही तेजस्वी के हाथ में,
क्या क्या नीतीश चाचा तो चला रहे हैं 20 साल से, कह रहे हैं कि हम तो सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे, जंगल राज आ जाएगा। नहीं, जंगल राज अब घटना जो है जो वो बंद नहीं होगा, घटना वो किसी न किसी माध्यम से घटते रहेगा। मैंने कि घटना जो अगर कोई भी करेगा तो उसको सजा भी मिलना चाहिए। तो आपकी वोट जो है राजद को जाएगी? हाँ, मेरी वोट राजद को जाएगी। कुछ दिलवा रहे हैं भी? क्या दिलवाएं? मतलब वोट और दिलवा रहे हैं कि सिर्फ अपना वोट दे रहे हैं? दो तरह के, कुछ लोग होते हैं कि वोट कन्वर्ट करके दिलवाते भी हैं, कुछ अपना वोट दे करके आ जाते हैं। नहीं, युवा होने के नाते इसलिए हम युवा नेता को पसंद कर रहे हैं। ये हमारा विचार, व्यक्तिगत विचार है। चलिए, क्या कहना चाह रहे थे सर? हाँ बताइए। जैसे अभी आप पूछ रहे हैं कि आगे आ जाइए। चंचल जी, आप जैसे आप बोल रहे हैं कि पिछड़ा के बेटा नेता होना चाहिए, पिछड़ा का बेटा 35 बरस से नेता नहीं, है। हम नहीं कर रहे हैं कि पिछड़ा का बेटा नहीं, नेता होना सुनिए ना, आप जो हम बोल रहे हैं सुन लीजिए, ये ऑन द रिकॉर्ड रख लीजिए और रिकॉर्ड करके रख लीजिए और बोलिए तो लिख के ले लीजिए एफिडेविट पे। एफिडेविट हम ही नहीं बोल रहे हैं, एफिडेविट नहीं बोल रहे हैं। हाँ, एफिडेविट बोल रहे हैं। पिछड़ा के बेटा 35 साल से नेता है, 90 से लेके अभी 2025 तक पिछड़े के बेटा है। अब जो नेता बनेगा दलित के बेटा बनेगा और अल्पसंख्यक का बेटा डिप्टी सीएम होगा। अल्पसंख्यक के बेटा डिप्टी सीएम? हाँ, दलित के बेटा सीएम होगा और अल्पसंख्यक का बेटा डिप्टी सीएम होगा। किस लिए? बहुत लंबा अरसा 3 दशक तक देख लिए हम लोग पिछड़ाओं को। इसीलिए ना, इसीलिए तो लोग कह देते हैं ना, फिर कह देंगे कि ओवैसी साहब जो है बीजेपी के जो है बी पार्टी है, बी टीम है। समझ लें। देखिए, चिराग पासवान को जो है दलित अब अपने आप को कुछ सीट लेके आ जाएगा तो मिल जाइएगा। कहा आप लोग बीजेपी चिराग पासवान के साथ कैसे जाएंगे भाई? चिराग भी जैसे एक लोग कह रहे हैं कि हो सकता है, चूंकि चिराग पासवान बोल रहे थे कि हमको बिहार बुला रहा है। बिहार तो सबको बुला रहा है। कौन बोल रहा है बिहार बुला रहा है? चिराग पासवान कौन देंगे सबूत? तो ऐसे तो हम भी कहेंगे कि बिहार हमको भी बुला रहा है। बिहार तो हमको भी बुला रहा है। तो बिहार में वो दिल्ली से आए ना। दिल्ली से तो कहाँ से तो जीत के गए थे? हाजीपुर से न गए थे कि दिल्ली से जीत के गए थे कि यूपी से जीत के गए थे? नहीं ना। इस बार आप लोगों को उम्मीदें लग रही हैं कि एकदम जो है दलित चेहरा मुख्यमंत्री दम 100% चिराग पासवान नहीं होगा, मगर दूसरा चेहरा होगा, दलित के बेटा ही सीएम बनेंगे और पटना को चलाएंगे और अच्छा से बिहार को परिवर्तन की ओर ले जाएंगे। एक चीज आप बताइए, अगर जनसंख्या के आधार की बात करते 36% जो है अति पिछड़ा है, ये तो आप भी जानते हैं। हाँ, 36% अति पिछड़ा है तो 20% अल्पसंख्यक पर 22% दलित है। कितना परसेंट हो गया? अति पिछड़ा 36% तो मुख्यमंत्री 36% वाला क्यों नहीं होना चाहिए? अरे भैया, तो 35 बरस तो दिए ना। ये आप कितना देते हैं? 50 साल। 35 बरस में कुछ कर नहीं रहे हैं। ऐसा ही क्राइम बढ़ रहा है, महंगाई ऐसा ही बढ़ रहा है, बेरोजगारी ऐसा ही बढ़ रहा है, सब कुछ तो बढ़िए रहा। तो 35 बरस दिए तो कम से कम 5 बरस तो दीजिए दलित के बेटा को। आप ही तो कहते हैं कि अल्पसंख्यक और दलित। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमको 20 महीना दीजिए। हम तो कह रहे हैं कि आप 5 साल, 20 महीना नहीं, हम लोग के भी 1 साल दे दीजिए मौका। 2006 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हुआ जो बिहार में सर्वे हुआ था अल्पसंख्यक समाज पे, माइनॉरिटी पे जो मुस्लिम भाई है उनको इतना स्थिति गंभीर है, इतना बदहाली है उनको। 2006 में किसका सरकार था बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार थे, एनडीए के साथ में थे, मगर सेंट्रल में किसका सरकार था? इंडिया के था। कांग्रेस ने काहे ना उत्थान कर दिया अल्पसंख्यक भाई को, काहे ना आगे बढ़ा दिया? जब तक कोई लीडर, देखिए एक हम लोग में कहावत है कि मामू मर जाए, फूफा मर जाए, खालू मर जाए, बच्चा अतीम नहीं होता। बाप मर जाएगा तो बच्चा अतीम हो जाएगा। जिस कौम का लीडर नहीं होगा उस कौम अतीम होता। यह 78 बरस देश आजाद में हर समाज ने अपना अपना लीडर बना लिया, हर समाज ने बना लिया। साहब हेलीकॉप्टर से घूम रहे हैं जी। कौन? कारी साहब। कौन कारी साहब? इमाम कारी साहब जो तेजस्वी यादव घुमा रहे हैं ना। इमाम कारी साहब को घुमा रहे हैं, झोला बगलिया में टंगा रहे हैं, दरी बिछा रहे हैं। 2% वाला मला की वोट और कह रहे डिप्टी सीएम बैठेंगे। अब पिछड़ा के बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, पिछड़ा के बेटा डिप्टी सीएम और मुसलमान के बेटा क्या झाड़ू लगाएंगे? हम ये काबिल नहीं है। आप कह रहे हैं कि कोई 9वां पास है, कोई कहता है कि 4थी पास है। हमारा तो नेता पर मीडिया से जब पूछा गया था तो बोले थे कि हम खोलेंगे, आगे के भी पिटारा खोलेंगे, लेकिन समय आने पर। जो हमारा जो नेता है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, लंदन से पढ़ के आए, लंदन से पढ़ के आए, एक बार उनको मौका दीजिए। तो मतलब देखिए, देश में 3 बलिस्टर हुए सर। एक चीज़ जान लीजिए, एक बलिस्टर जो हुए देश के संविधान बना के दिए, एक बलिस्टर जो देश को आज़ाद करके दिए, और तीसरा बलिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। एक बार मौका दीजिए, प्रदेश और देश को आगे ले चल जाएंगे। दम आपको 100% बता रहे, सच्चाई की रास्ते। चलिए अब तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चर्चा किए और हर मुद्दे को हम लोग छू करके निकले हैं। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।